अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने क्वेश्चन 5 और 6 को डिस्कस कर लिया था जो कि आसान क्वेश्चन थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है सेक्शन बी का, वो है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको कहा जाएगा कि जी आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है, और उस फ्लो चार्ट के अंदर आपने जो भी डिस्क्रिप्शन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने फ्लो चार्ट बनाना होगा, या आपको कहा जाएगा कि कॉन्सेप्ट मैप आपने बनाना है। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। जैसे अगर आप इसको देखें यहाँ पे, तो जैसे क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, डिजाइन अ कॉन्सेप्ट मैप टू इशू अ बुक इन अ लाइब्रेरी इंक्लूड्स चेक्स फॉर बोथ अवेलेबिलिटी, यानी अगर बुक अवेलेबल है उसको एक चेक करने वाला सिस्टम होना चाहिए, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज बुक्स अ यूजर कैन बोरो। और इसके अंदर ये भी बताया जाए कि एक यूजर कितनी बुक्स ले सकता है। अब कॉन्सेप्ट मैप का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैप फ्लो चार्ट से मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ है। मैं भी आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट मैप के अंदर आपने ओवरऑल एक फ्लो बताना होता है कि चीज़ें किस तरह से प्रोसेस हो रही होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे सबसे पहले एक यूज़र आया, उसने लाइब्रेरी से बुक इशू करनी है। तो लाइब्रेरी में जो बुक उसने सर्च करनी है उसको सर्च किया जाएगा। सर्च करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, हम सर्च बुक नेम से भी कर सकते हैं, उसके ऑथर नेम से भी कर सकते हैं, या हर बुक के ऊपर एक आईएसबीएन नंबर होता है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। ये एक फ्लो की शक्ल में आपने कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर अगले मरहले में हम ये चेक करेंगे कि जो बुक सर्च की गई थी क्या वो अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, इसको डिसीजन बॉक्स कहा जाता है। तो अगर बुक अवेलेबल होगी, यस, तब उसके अंदर हम अगली कंडीशन ये चेक करेंगे कि हम 3 से ज़्यादा बुक्स अलाउड नहीं हैं। अगर उसने ऑलरेडी 3 बुक्स उसके पास हैं तो उसको अगली बुक इशू नहीं करनी चाहिए। ये क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है। तो अगर उसने जो है वो ऑलरेडी उसकी जो बुक लिमिट है, बोरो लिमिट है, वो 3 से कम है, यस, अंडर मैक्स बोरो लिमिट अगर 3 से कम है, यस, तब हम उसको एक बुक इशू कर देंगे और उसकी ड्यू डेट भी बताएंगे कि ये बुक आपने कब रिटर्न करनी है। और उसके साथ ही हम उस स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो अपडेट कर देंगे कि इस स्टूडेंट को हमने ये बुक इशू कर दी है, और ये प्रोसेस यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आती है कि अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो गई है, तो फिर उसको इनकार कर दिया जाएगा और उसको नोटिफाई किया जाएगा कि आपकी लिमिट एक्सीड कर गई है। इसी तरह यहाँ वाला जो डिसीजन बॉक्स है, शुरू में अगर आपको बुक अवेलेबल नहीं होती तो फिर उस बुक को लिख दिया जाएगा कि इस बुक को सर्च किया जाए, बाद में मंगवा दिया जाए, और नोटिफाई किया जाए जब ये अवेलेबल होगी, और ये आखिर में आके एंड के साथ मीट कर जाता है। अब आप इसके देखें कि हमने इसके अंदर 2 शेप्स को देखा है। एक इसमें सिंपल एक रेक्टेंगल सी शेप सी है, जिसमें जो जो स्टेप्स हो रहे हैं वो हम लिखते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी, जहाँ पे हमें फैसला करना होगा यस और नो में, उसके लिए हमने यहाँ पे डायमंड बॉक्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट मैप है। तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर पे आप आगे जाके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट मैप्स को आप देख सकते हो। कॉन्सेप्ट मैप का आपके पास एक ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट मैप नहीं ड्रॉ करते, आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करें। तो फ्लो चार्ट के जो रूल्स हैं वो बहुत फिक्स्ड और स्पेसिफिक रूल्स हैं। फ्लो चार्ट बनाने के लिए उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमें पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट मैप में एज सच कोई रूल्स इतने नहीं है, बस सिंपल आपने एक लॉजिक बतानी होती है, एक मैप के जरिए, एक डायग्राम के जरिए। लेकिन जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो उसमें कुछ हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अभी इसी सवाल में अगर मैं आपसे कहूँ, लिखा हुआ है कि डेवलप अ फ्लो चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन एटीएम, ऑल्सो इंक्लूड स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग अ कार्ड, एंटरिंग अ पिन, चूजिंग एन अमाउंट, चेकिंग बैलेंस एंड डिस्पेंसिंग कैश। आपने एक फ्लो चार्ट बताना है कि आप एटीएम पे गए हैं, आपने वहां से पैसे निकलवाए हैं। पैसे निकलवाने के जो प्रोसेस है वो आपने फ्लो चार्ट के जरिए बताना। उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे कि पहला आपने कार्ड इंसर्ट किया, फिर आपने पिन इंसर्ट की, फिर आपने अमाउंट अपनी एंटर की, फिर अपना बैलेंस चेक किया, और आखिर में आपने कैश ले लिया और कार्ड निकाल लिया। अब ये सारे स्टेप्स करने के लिए अगर मैं आपको उसका फ्लो चार्ट दिखाऊं, तो आप इसका फ्लो चार्ट देखें।
फ्लो चार्ट के कुछ रूल्स ये हैं कि आपके पास सबसे पहले कि जो फ्लो चार्ट है वो एक स्टार्ट होता है एक सिंबल से, इसको ओवल शेप कहा जाता है। ये जो अभी आपको सिस्टम यहाँ पे शेप नजर आ रही है एक ओवल शेप है, और इसी तरह यहाँ पे एंड होता है एक ओवल शेप से। ये हो गया इसका स्टार्ट और एंड। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने चूंकि एक जनरल डायग्राम बनाई हुई है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके फ्लो चार्ट में जहाँ पर भी इनपुट आएगा वहाँ पे आपने पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करना है। यानी इस वाली जो डायग्राम है, इसका जो इसको जहाँ पे जब आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हो ये आपका इनपुट है, तो इनपुट के लिए हम कौन सी डायग्राम बनाते हैं, पैरेललोग्राम की। तो आपने यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है। इसी तरह जहाँ जहाँ पे भी आउटपुट होगा वहाँ पे भी हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप देखिए कि हमने कार्ड इंसर्ट किया, फिर चेक जाएगा क्या कार्ड रीडेबल है। ऐसा तो नहीं कार्ड में कोई मसला है, कार्ड रीडेबल है, यस, कार्ड को रीड किया जा सकता है। फिर यूजर से कहा जाएगा कि वो 3 डिजिट्स की पिन एंटर करे और उसके पास मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स होंगे। फिर उसको कहा जाएगा कि अपना पिन एंटर करे। फिर पिन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जब पिन एंटर करनी थी यहाँ पे भी पैरेललोग्राम का इस्तेमाल हम करेंगे इस जगह पे। अच्छा, कार्ड रीडेबल अगर नहीं होगा तो वापस एक मैसेज शो करवाएंगे, प्लीज री इंसर्ट कार्ड। ये एक आउटपुट मैसेज है। आउटपुट के लिए भी हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। मैं साइड पे पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करके बता दूं, और आपको ये बताता चलूं कि ये हमेशा इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम डायग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से फ्लो लाइन वापस जा रही है और उसको दोबारा से कार्ड इंसर्ट करने का कहा जा रहा है। फिर अगर पिन चेक की जाएगी, अगर आपकी पिन वैलिड है, यस, फिर आप अगले मरहले में आपसे कहा जाएगा कि आप अमाउंट सेलेक्ट करें। अब अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है जहाँ पे हम ये कहेंगे कि आपने अमाउंट सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद फिर बैलेंस चेक किया जाएगा। अगर आपका बैलेंस कम है आपकी पूछी गई अमाउंट से, तो मैसेज आ जाएगा नो इनसफिशिएंट फंड्स। ये भी एक आउटपुट मैसेज है, इसलिए यहाँ पर भी पैरेललोग्राम आएगा। लेकिन अगर आपके पास बैलेंस है, यस, तब आपको कैश निकाल के दे दिया जाएगा, आपको एक रिसिप्ट भी निकाल के दे दी जाएगी, और आपका कार्ड बाहर आ जाएगा और आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने शेप्स को स्टडी करना है कि स्टार्ट के लिए और एंड के लिए हमारे पास ओवल शेप होती है, स्टार्ट और एंड। इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, और कहीं पे अगर हमें कोई फार्मूला अप्लाई करना होगा या कोई ऑपरेशन शो करना होगा वहां पे हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये, और जहां पे भी कोई कंडीशन होगी उसके लिए हम डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करें। तो आपने देखना है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट मैप आसान लग रहा है वो बनाना, तो आप वो बना लीजिएगा। अगर आपको फ्लो चार्ट आसान लग रहा है तो वो आपने वो बनाना है। लेकिन आपकी डायग्राम ऐसी हो जिसके अंदर एक फ्लो पता चल रहा हो, कि लॉजिक क्लियर समझ में आ रही हो कि पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो अभी हमने अपना जो हमारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन सेक्शन था बी, 16 मार्क्स का, ये बहुत आसान है। इसके अंदर आप पूरे के पूरे 16 मार्क्स ले सकते हैं। एक जगह आपने फ्लो चार्ट बनाना है, एक जगह आपने डिवाइसेस को लेबल करना है, एक जगह आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है कि ये कौन कौन से हैं, और आखिर में आपने बिजनेस प्लान बना के देना है। तो ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसके बाद फिर हम सेक्शन ए पे आ जाएंगे और फिर हम सेक्शन ए के ऊपर काम करेंगे।